पुरी जगन्नाथ मंदिर, इस मंदिर के बारे में कई रहस्य हैं। अब तक ज्यादातर लोग जिस सबसे बड़े रहस्य को मानते हैं वह क्या है जानते हो? भगवान कृष्ण। बहुत से लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण का हृदय वहां मौजूद है और वहां होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा, इस यात्रा को देखने के लिए हर साल लाखों लोग पुरी आते हैं। और इसमें रहस्यमयी बात यह है कि जब भी यह रथ यात्रा होती है वहां बारिश जरूर होती है। अब तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि बारिश न हुई हो। इतना ही नहीं, इस मंदिर की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपार संघर्ष किया। इस मंदिर पर लगभग 17 बार आक्रमण हुआ और हमारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर उसमें स्थित प्रतिमाओं की रक्षा की। लेकिन क्या इस मंदिर में सच में कृष्ण का हृदय मौजूद है? आखिर इस मंदिर की स्थापना किसने की? इस मंदिर के पीछे क्या रहस्य है? यही सब इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले इस मंदिर की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं, यानी हमें बहुत पीछे जाना होगा, इतना पीछे कि द्वापर युग के अंतिम चरण तक जाना होगा। इस पर कई कथाएं हैं, उनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा अब बताने जा रहा हूँ। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के बाद अपने स्वजनों को मृत देख गंधारी इस दुख को सहन नहीं कर पाती और शाप देती है कि जिस तरह उसके अपने मारे गए उसी तरह यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। और ठीक 36 वर्षों बाद यादव वंश के सभी लोग आपस में लड़कर समाप्त हो जाते हैं। केवल श्री कृष्ण के रथ सारथी बलराम और श्री कृष्ण ही जीवित बचते हैं। तब श्री कृष्ण के रथ सारथी आकर उन्हें पूरी घटना बताते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यह खबर देने के लिए भेजते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को खोजने निकलते हैं और वे समुद्र तट पर ध्यान करते हुए बलराम को देखते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, बलराम, मैं भी तुम्हारे साथ ध्यान करूंगा। लेकिन बलराम के पास कोई उत्तर नहीं होता। तभी श्री कृष्ण देखते हैं कि बलराम के शरीर से शेषनाग आत्मा के रूप में बाहर निकल रहे हैं। तभी श्री कृष्ण को भी समझ आ जाता है कि उनके मानव शरीर को त्यागने का समय आ गया है। तुरंत ही श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगते हैं। उसी समय वहां जरा नाम का एक शिकारी आता है। वह श्री कृष्ण के पैर को देखकर उसे हिरण समझकर तीर चला देता है। वह तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लग जाता है। जरा भी श्री कृष्ण के पास आकर देखता है और पहचान जाता है कि यह स्वयं श्री कृष्ण है। यह जानकर वह पछताता है और अपने किए पाप के लिए क्षमा मांगता है। वह श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि उसे माफ कर दें या उसे भी मार दें। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने कोई गलती नहीं की, और उसे क्षमा कर देते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि उनके मानव शरीर को त्यागने का समय आ गया है। थोड़ी देर बाद अर्जुन वहां पहुंचते हैं। वह यह सब देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें यह एहसास होता है कि यह सब श्री कृष्ण की महिमा और उनकी लीला है। फिर अर्जुन श्री कृष्ण के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। संस्कार के बाद श्री कृष्ण के शरीर के सभी अंग राख में बदल जाते हैं, सिवाय उनके हृदय के। वह हृदय भी नीले रंग के पत्थर की तरह चमकता रहता है। अर्जुन को समझ नहीं आता कि यह नीले पत्थर की तरह क्यों चमक रहा है। तभी आकाशवाणी अर्जुन को बताती है कि श्री कृष्ण के हृदय को एक नियम की लकड़ी से बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दे। अर्जुन भी वैसे ही करता है। वह हृदय समुद्र में बहते बहते पूरी तक पहुंचता है। जब वह नियम की लकड़ी किनारे लगती है तो उसमें बंधा हुआ श्री कृष्ण का हृदय बाहर आ जाता है। कुछ समय बाद श्री कृष्ण पर तीर चलाने वाला शिकारी जरा मरकर पुरी में शबरा नामक आदिवासी समुदाय में जन्म लेता है और उसका नाम विश्वबसु होता है। बाद में विश्वबसु इस समुदाय का नेता बन जाता है। फिर उसे श्री कृष्ण का वह नीला पत्थर जैसा हृदय दिखाई देता है। वह इसे एक दिव्य पत्थर समझकर अपने मंदिर में रखकर उसकी पूजा करने लगता है। धीरे धीरे लोग भी इस पत्थर की पूजा करने लगते हैं। जब इसकी चर्चा दूर दूर तक फैलती है तो यह समाचार राजा इंद्रद्युम्न के पास भी पहुंचता है। लेकिन इससे पहले कि राजा को यह जानकारी पूरी तरह मिलती, विश्वबसु को डर लगने लगता है कि कहीं कोई उस पत्थर को न छीन ले, इसलिए वह इसे सुरक्षित स्थान पर छिपा देता है। आपके लगभग 90% दर्शकों ने सब्सक्राइब नहीं ली है। मेरा लक्ष्य इस संख्या को 50% तक पहुंचाना है। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं। यह आपकी जानकारी से कहीं अधिक मदद करता है। राजा इंद्रद्युम्न को जब इस पत्थर के बारे में पता चलता है तो वह सोचते हैं कि यह आदिवासियों के पास क्यों होना चाहिए, इसे मेरे पास होना चाहिए ताकि इसकी और अच्छी तरह पूजा की जा सके। इसलिए वह इसे ढूंढने के लिए एक व्यक्ति विद्यापति को विश्वबसु के पास भेजते हैं। विद्यापति कुछ दिनों तक विश्वबसु के पास रहकर उनका विश्वास जीतने की कोशिश करता है। इस दौरान उसे विश्वबसु की बेटी से प्रेम हो जाता है और दोनों का विवाह भी हो जाता है। कुछ दिनों बाद विद्यापति और उसकी पत्नी विश्वबसु पर दबाव डालते हैं कि वह उन्हें वह दिव्य पत्थर दिखाए। आखिरकार एक शर्त के साथ विश्वबसु तैयार हो जाता है। वह कहता है कि जब मैं तुम्हें वह पत्थर दिखाऊंगा तो तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी।
अगर कोई रास्ते में पट्टी हटाने की कोशिश करेगा तो उसे वहीं से वापस भेज दिया जाएगा। विद्यापति चुपचाप एक तरकीब अपनाता है। वह अपने पास कुछ बीज लेकर चलता है और रास्ते में उन बीजों को गिरा देता है ताकि बाद में उगे हुए पौधों से रास्ता पहचाना जा सके। जब विश्व बसु उसे पत्थर दिखाता है तो विद्यापति इसे देखकर बहुत प्रसन्न होता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी को सब कुछ बताकर राजा इंद्रद्युम्न के पास जाता है और कहता है कि पत्थर सच में मौजूद है। राजा, जो कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। वे अपना पूरा राज्य छोड़कर अपने परिवार के साथ उस दिव्य पत्थर को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो समस्या यह होती है कि वे बीज अब पौधों में नहीं बदले। रास्ता पूरी तरह से गुम हो चुका था, तो कोई रास्ता नहीं था। फिर विद्यापति क्या करता है, वह फिर से अपनी पत्नी को लेकर विश्व बसु के पास जाता है और उस पर फिर से दबाव डालता है। वह राजा को पत्थर दिखाने के लिए कहता है, लेकिन राजा दुखी हो जाता है। जब वे उसे दिखाने के लिए ले जाते हैं तो वहाँ पत्थर नहीं होता। राजा फिर से टूट जाता है। वह घास से एक बिस्तर जैसा बनवाकर उस पर बैठ जाता है और कहता है, जब तक मैं उस पत्थर को नहीं देखूंगा तब तक न तो खाना खाऊंगा और न ही पानी पीऊंगा। मैं ऐसे ही रहूंगा। उसके राज्य के लोग और सभी उससे विनती करते हैं, लेकिन वह कुछ भी स्वीकार नहीं करता। तभी भगवान कृष्ण उसे सपने में दिखाई देते हैं। वह कृष्ण सपने में क्या कहते हैं? वे कहते हैं, पहले इंद्रद्युम्न, तुम सबसे पहले मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ। फिर समुद्र के किनारे एक नीम की लकड़ी होगी, उसे लाकर मेरा, बलराम का और सुभद्रा का विग्रह बनवाओ। वह नीला पत्थर उसमें अपने आप आ जाएगा। राजा वैसा ही करता है और मंदिर बनवाता है, लेकिन समुद्र के किनारे पड़ी हुई वह नीम की लकड़ी कोई भी हिला नहीं पाता। इससे राजा फिर से निराश हो जाता है। तब कृष्ण उसे फिर से सपने में आकर कहते हैं, राजा, उसे केवल वे आदिवासी ही हिला सकते हैं। अगले दिन राजा आदिवासियों को बुलाता है और वे उस नियम की लकड़ी को हिला देते हैं और वह सच में हिल भी जाती है। आज भी कई लोग मानते हैं कि उस पुरी मंदिर में वह हृदय मौजूद है। और एक और बात जानते हो, आज भी पुरी मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी और प्रसाद बनाने वाले लोग आदिवासी ही होते हैं। फिर जब वह नियम की लकड़ी लाई जाती है तो राजा कई मूर्तिकारों को बुलाता है, लेकिन कोई भी उस लकड़ी पर एक भी चोट नहीं कर पाता। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण राजा के पास आता है और कहता है, राजा, मैं इस लकड़ी को मूर्ति में बदल दूंगा, लेकिन मुझे इस लकड़ी के साथ 21 दिनों तक अकेला छोड़ दो, तभी मैं इसे पूरा कर पाऊंगा। राजा मान जाता है और उसे लकड़ी दे देता है। 14 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वह ब्राह्मण न तो भोजन के लिए बाहर आता है और न ही पानी के लिए। वह उस लकड़ी के साथ मंदिर के अंदर ही रहता है। इससे राजा की पत्नी को डर लगने लगता है कि अगर बिना भोजन और पानी के वह ब्राह्मण मर गया तो उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। वह राजा से कहती है, एक बार सोचिए। राजा अपने मंत्रियों से चर्चा करता है कि दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं। कुछ मना करते हैं, लेकिन अंत में निर्णय लिया जाता है कि दरवाजा खोल दिया जाए। जैसे ही दरवाजा खोला जाता है, वह ब्राह्मण गायब हो जाता है और मूर्तियां भी आधी अधूरी ही बनी रहती हैं। यानी वह ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री महाविष्णु ही थे। इसलिए वे आधी बनी हुई मूर्तियों को ही प्रतिष्ठित कर देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें।